Hello my lovely students, a very gorgeous morning to all of you. This is Priya Shrivastava, your new conversation and GK teacher. Today's topic in your conversation class is how to introduce yourself. Okay, you are a student, you may have to introduce yourself in your new class, or you may be in auditorium, or you may have to give your introduction in front of thousands of people, irrespective of where you are. Okay, इसका मतलब होता है चाहे आप जहाँ भी हों आपको इंट्रोडक्शन कहीं भी देना पड़ सकता है, चाहे आप क्लास में नए हों या फिर आप ऑडिटोरियम में हो या फिर आपको हज़ारों लोगों के बीच में अपना इंट्रोडक्शन देना हो, चाहे आप जहाँ भी हो आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ सकता है। तो आज इस क्लास में हम इंट्रोडक्शन कैसे दें ये सीखेंगे। इंट्रोडक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द स्टेप्स ऑफ इंट्रोडक्शन। अब मैं आपको इंट्रोडक्शन देने के स्टेप्स बताती हूँ कि क्या क्या पहले हमको इंट्रोडक्शन में बताना है। फर्स्टली लेट्स सी, इंट्रोडक्शन देखिए तीन तरह के होते हैं। एक होता है जो कि मिनी होता है, मिनी इंट्रोडक्शन। दूसरा होता है मैक्रो इंट्रोडक्शन, माइक्रो इंट्रोडक्शन। ओके, और फिर होता है लॉन्ग इंट्रोडक्शन। मिनी, मैक्रो और लॉन्ग। मिनी जो होता है वो बहुत छोटा होता है, ये हम बस जब हम इसमें सिर्फ नाम बताते हैं, ठीक है। मैक्रो इंट्रोडक्शन में हम नाम भी बताते हैं, फिर हम कहाँ से आए हैं ये भी बताते हैं, और हमारी क्वालिफ़िकेशन क्या है हम ये भी बताते हैं। और लॉन्ग इंट्रोडक्शन जो कि आज इस क्लास में हम सीखने जा रहे हैं, इसमें हम बहुत सी चीज़ें बताते हैं जो कि मैं आपको अभी बताऊंगी। उसमें कई स्टेप्स होते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम एक एक चीज़ बताते हैं। तो यही लॉन्ग इंट्रोडक्शन आज हम सीखने जा रहे हैं। जैसे ही ये आप सीख लेंगे उसके बाद आप सभी बच्चे मुझे एक वीडियो सेंड करेंगे अपनी अपनी इंट्रोडक्शन देते हुए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन का जो पहला स्टेप है वो है ग्रीट करना। ग्रीट करना मीन्स अभिवादन करना। जब आप किसी से मिलते हैं उस समय आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं ना कि नमस्ते या फिर नमस्कार या प्रणाम करते हैं, लेकिन इंग्लिश में ऐसा किया जाता है? नहीं। इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। अब गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग कब बोलते हैं? अगर सुबह जब से आप उठे हैं उस समय से लेके दोपहर 12 बजे के अंदर तक आप क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग। दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक आप क्या बोलेंगे? गुड आफ्टरनून। और शाम 5 बजे के बाद से आप क्या बोलेंगे? गुड इवनिंग। ओके, तो ये आपको ग्रीट करना है लोगों को, चाहे आप गुड मॉर्निंग बोलिए, गुड आफ्टरनून बोलिए या फिर गुड इवनिंग बोलिए। कभी भी आप हाय, हेलो, हे या व्हाट्सअप ये यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये इनफॉर्मल तरीका होता है ग्रीट करने का, यानी कि अनौपचारिक तरीका होता है। और जब हम क्लास में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो हमें इनमें से कोई यूज़ करना है जो कि फॉर्मल तरीका है। ओके, नाउ ये तो हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप पर आते हैं जो कि है नेम। अब आपको सेकंड स्टेप में अपना नाम बताना है। जैसे मान लीजिए मैंने अभी वीडियो स्टार्ट किया था तो मैंने अपना नाम बताया था ना आपको, दिस इज़ प्रिया श्रीवास्तव। उसी तरह से आप भी अपना नाम बोल सकते हैं, दिस इज़, और अपना नाम, आपका जो भी नाम है। जैसे मेरा नाम प्रिया है तो दिस इज़ प्रिया। ये जो दिस इज़ होता है ये ज़्यादातर टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन होता है। जब हम टेलीफोन से, यानी सामने वाला जब हमारा चेहरा नहीं देखता है तो हम उसे दिस इज़ बोलते हैं। जैसे आपके घर में फ़ोन आया, आपने फ़ोन उठाया, आप बोले हेलो दिस इज़ और अपना नाम बोले, ठीक है। तो जब आपका सामने वाला चेहरा नहीं देखता है तो आप दिस इज़ यूज़ कर रहे हैं। अब आप क्लास में इंट्रोडक्शन दे रहे हो, वहाँ तो सब आपका चेहरा देख रहा है, फेस देख रहा है, तो आप इसको नहीं यूज़ करोगे क्योंकि ये टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन है। ओके, आप ये यूज़ कर सकते हो आई एम प्रिया। आप अपना नाम लिखिएगा यहाँ पर, आपका जो भी नाम है, या फिर आप ये यूज़ कर सकते हो माई सेल्फ और फिर अपना नाम प्रिया। लेकिन अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल गलत होता है ग्रामर के हिसाब से, क्योंकि माई सेल्फ क्या है? माई सेल्फ है पॉजेसिव प्रोनाउन। क्या है ये? आपने पढ़ा होगा प्रोनाउन, उसमें एक प्रोनाउन का काइंड है पॉजेसिव प्रोनाउन, जिसमें माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ ये होता है। तो कभी भी पॉजेसिव प्रोनाउन के जस्ट बाद
ये नेम क्या होता है, नेम तो नाउन होता है। तो कभी भी पजेसिव प्रोनाउन के जस्ट बाद नाउन का यूज़ नहीं किया जाता, ग्रामर के हिसाब से ये बिल्कुल गलत है। तो अब मैं आपको बताती हूँ सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आपको किसी को नाम बताना है अपना, तो आप बोल दो सीधे सीधे माई नेम इज़ और अपना नाम, माई नेम इज़ प्रिया श्रीवास्तव। आप अपना नाम बस सिंपल तरीके से बता सकते हो। सबसे पहले आपने गुड मॉर्निंग बोला, फिर आपने बोला माई नेम इज़ प्रिया श्रीवास्तव। आप अपना जो भी आपका नाम है आप बोलो। नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं जो कि है प्लेस। आप बताएंगे, अपना नाम बताने के बाद आप तुरंत ये बताएंगे कि आप कहाँ से आए हो। जैसे आप जौनपुर के हो, आई बिलोंग टू जौनपुर, माई रेसिडेंस इज़ जौनपुर। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। मैंने आपको कई पॉइंट्स बताए हैं, आप ये नहीं कि सारा यूज़ कर लें, आप इनमें से कोई एक यूज़ करोगे, ठीक है। ये तो टाइम के हिसाब से यूज़ करना है, जिस टाइम पर आप बोल रहे हो। ये जो भी इसमें से आपको सही लगे, मैंने सारा तरीका बताया कि कब क्या यूज़ किया जाता है, आपको ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है, आप यही यूज़ करो। थर्ड, इसमें से भी आप कोई भी यूज़ कर सकते हो जो आपको ईज़िली लर्न हो जाए। जैसे आप ये यूज़ कर सकते हो आई बिलोंग टू जौनपुर, या माई रेसिडेंस इज़ जौनपुर, या आई एम फ्रॉम जौनपुर। जो भी आपको ईजी लगे आप यूज़ कर सकते हो। या फिर आप ये यूज़ कर सकते हो आई लिव एट। आप जौनपुर में जहाँ भी रहते हो आप वो लिखोगे। ये एट और इन दो प्रीपोजिशन होता है, इन जो है हमेशा बड़े जगहों के पहले लगाया जाता है, जैसे जौनपुर। और ऐट जो है वो छोटे कस्बों के पहले लगाते हैं, जैसे कि कचहरी। अब जौनपुर और कचहरी में क्या बड़ा है, जौनपुर बड़ा है ना, तो जौनपुर के पहले इन लगेगा और कचहरी के पहले ऐट। तो आप बोलेंगे आई लिव एट कचहरी इन जौनपुर, मैं जौनपुर में कचहरी में रहता हूँ। जैसे ही आप पहले ग्रीट किए, फिर आपने नाम बताया, फिर आपने अपना प्लेस बताया, उसके जस्ट बाद आप बताएंगे फैमिली के बारे में। अब आप अपने फैमिली में बोलेंगे इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव, यानी मेरे परिवार में मेरे माता पिता के अलावा मेरे 2 भाई हैं अगर, तो आप बोलेंगे आई हैव 2 ब्रदर्स। 3 भाई हैं तो आप यहाँ पे 3 ब्रदर्स। कोई भाई नहीं है, आई हैव नो ब्रदर्स, ठीक है। इस तरह से बोलेंगे। अगर मान लीजिए आपकी जॉइंट फैमिली है, आपके फैमिली में आपके बाबा दादी भी रहते हैं, तो आप यहाँ पे बस आपको यूज़ करना है इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। आई हैव 2 ब्रदर, बस यहीं पे पेरेंट्स के जस्ट बाद आपको ग्रैंड पेरेंट्स लगा देना है। उसके बाद जैसे ही आप पेरेंट्स और अपने फैमिली के बारे में बताएं, आपको सिर्फ 2 लोगों का नाम बताना है अपने फैमिली में। एक है आपके फादर, दूसरे मदर। माई फादर नेम इज़, अपने पिता का नाम बताएंगे। माई मीन्स मेरे, और फादर्स नेम यानी एप्रोस्ट्रॉफी एस, इसका मतलब होता है का की के। मेरे पिता का नाम है और अपने फादर के नाम के आगे मिस्टर लगाएंगे और फिर अपने फादर का नाम लिखेंगे जैसे मैंने लिखा है। और उसके बाद तुरंत उनकी जॉब बताएंगे कि वो क्या करते हैं, ही इज़, और जो भी वो हैं आप यहाँ पर लिख देंगे, ही इज़ अ टीचर। उसके जस्ट बाद आप अपने मदर का नाम बताएंगे। उसी सेम तरीके से माई मदर्स नेम इज़ एप्रोस्ट्रॉफी एस लगाते हुए आप बोलेंगे अपने मम्मी का नाम और उनके नाम के पहले मिसेस लगाएंगे और उनका नाम लिखेंगे। और उसके बाद आप उनकी जॉब बताएंगे, शी इज़ अ हाउसवाइफ। या फिर वो अगर जॉब कर रही हैं तो जो भी जॉब कर रही हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, क्या हैं। फैमिली के को इंट्रोड्यूस करने के बाद अब आप अपना लास्ट में क्वालिफ़िकेशन बताएंगे। जैसे आप 5th क्लास के बच्चे हैं तो आप लोग बोलेंगे आई एम इन क्लास 5, मैं क्लास 5 में हूँ। आप यहाँ पर TH यूज़ नहीं करेंगे। आई एम इन 5th स्टैंडर्ड, आप यहाँ पर 5th बोल सकते हैं जब आप स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं तब। आपके नेम स्लिप भी जो आपकी होती है आप अपने कॉपी पे लगाते हैं, उसमें भी STD यानी कि स्टैंडर्ड लिखा रहता है और आप उस समय वहाँ पर लिखते हैं 5th। तो स्टैंडर्ड के साथ आप हमेशा TH लगा सकते हैं, 5th, 4th, 3rd ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन क्लास के जस्ट बाद आप TH नहीं लगा सकते।
नेक्स्ट आप अपनी हॉबीज़ बताएंगे। ये जो भी बात हो रही है ये लॉन्ग इंट्रोडक्शन की हो रही है। जब भी हम लॉन्ग इंट्रोडक्शन देंगे तब हम ये सारी चीज़ों को यूज़ करेंगे। शॉर्ट इंट्रोडक्शन में कभी भी अपनी हॉबीज़, एम तक ये सब नहीं बताया जाता। उसमें सिर्फ नेम, प्लेस और क्वालिफ़िकेशन बताया जाता है। तो हॉबीज़ में आपको जो भी पसंद है, जैसे आई लाइक रीडिंग बुक, मुझे किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, आई लाइक रीडिंग बुक्स आप ये बोल सकते हो। या आपको गेम खेलना अच्छा लगता है, आई लाइक प्लेइंग गेम्स। या फिर आप अगर टू का यूज़ करना चाहते हो तो आपको वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, आप बोलेंगे आई लाइक टू रीड बुक। अगर आप टू का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ करेंगे और आप बोलेंगे आई लाइक रीडिंग बुक्स। उसके लास्ट जो स्टेप है इंट्रोडक्शन का, उसमें आपको अपना एम बताते हुए अपना इंट्रोडक्शन ख़त्म करना है कि आपका क्या लक्ष्य है, आप क्या बनना चाहते हो बड़े होकर। तो आपको जो भी बनना है आप यहाँ पे लिखोगे आई वॉन्ट टू बिकम, मैं बनना चाहता हूँ एन इंजीनियर, एक इंजीनियर बनना चाहता हूँ, और डॉक्टर बनना चाहता हूँ, टीचर बनना चाहता हूँ। जो भी बनना चाहते हैं आप लिखेंगे। और लास्ट में आप कैसे ख़त्म करेंगे, आप बोलेंगे दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, मुझे सुनने के लिए आपका शुक्रिया, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे, हैव अ लवली डे, जो भी आपका मन करे आप यहाँ पे बोल सकते हैं। तो इस तरह से आपका इंट्रोडक्शन फिनिश हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं कि पूरा इंट्रोडक्शन एक साथ लिखकर देखते हैं कि किस तरह से लिखा जाता है। तो ये है, आप सब अपने कॉपी में से नोट कर लीजिए, एक कॉन्वर्सेशन की कॉपी बनाकर, और उसमें टॉप पर आपको CW लिखना है, आज की डेट लिखनी है जो कि है 4 जुलाई 2020। आप टॉपिक डालेंगे जो कि है सेल्फ इंट्रोडक्शन फॉर स्टूडेंट्स। और अब आप स्टार्ट करेंगे, आपको बोलना है गुड मॉर्निंग टीचर। सबसे पहले आप ग्रीट करेंगे लोगों को, यानी अभिवादन करेंगे। तो आपके क्लास में अगर एक टीचर है तो आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग टीचर एंड माय लवली फ्रेंड्स, और इस तरह से कह के आप अपना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप ऑडिटोरियम में या सेमिनार हो रहा है या आप कहीं हॉल में हैं तो वहाँ पे जितने भी लोग हैं पर्टिकुलरली एक एक लोगों को आपको ग्रीट करना है। जैसे कि आप तब आप यूज़ करेंगे गुड मॉर्निंग ऑनरेबल डायरेक्टर सर, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल सर एंड ऑल टीचर्स। उसके बाद आप अपने आप को बताएंगे यहाँ पर आप क्यों आए हैं। स्टेज पर आप बोलेंगे आई एम हियर टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मैं यहाँ पर खुद को इंट्रोड्यूस करने आया हूँ। और उसके बाद आप जो भी आपको बुलाया है उसको आप धन्यवाद करेंगे। तो आप बोलेंगे लॉट्स ऑफ थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू फॉर गिविंग मी दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी। फिर आप अपना नाम, अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। आप बोलेंगे जैसे आपका जो भी नाम है, मेरा नाम प्रिया है, मैं स्टार्ट कर रही हूँ, प्रिया इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ़ यू, आपके सामने प्रिया खड़ी हैं। आप यहाँ पे माई नेम इज़ प्रिया भी बोल सकते हैं, अपना जो भी नाम है आप माई नेम इज़ ऐसे कह के भी बोल सकते हैं। आपको जो भी इजी लगे आप वो यूज़ करिएगा। हमेशा कुछ अलग सा करेंगे तो लोगों के नज़र में आएंगे, तो इसलिए मैंने आपको एक और तरीका बता दिया है। आप ये भी बोल सकते हो इज़ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ़ यू, आपके सामने खड़ी हैं, और अपना नाम। उसके जस्ट बाद आपको अपना एड्रेस, यानी कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो ये बताना है। आई एम बेसिकली फ्रॉम, मैं रहने वाला हूँ कहाँ का, आप अपना परमानेंट एड्रेस बताइएगा। ठीक है, सिटी नेम भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पूरा डिटेल में एड्रेस नहीं पता है आप सिर्फ अपना सिटी का नाम यूज़ कर लीजिएगा। आई एम बेसिकली फ्रॉम जौनपुर। ठीक है, मैं बेसिकली रहने वाला कहाँ का हूँ, जो हमारा परमानेंट एड्रेस है वो आप बताएंगे। लेकिन इस समय मैं कहाँ रह रहा हूँ, तो जैसे आपका परमानेंट एड्रेस आप किसी गांव से बिलोंग करते हो और आपके फादर यहाँ जॉब करते हो इसलिए आप यहाँ पढ़ रहे हो, तो आप यहाँ पर दो आपको एड्रेस बताना पड़ेगा। अगर आप यहीं जौनपुर के ही रहने वाले हो तो आप सिर्फ एक यूज़ करोगे, आई बिलोंग टू जौनपुर बोल दोगे। या फिर आप अपने नाम के जस्ट बाद फ्रॉम लगा सकते हो, जैसे आई एम प्रिया फ्रॉम जौनपुर, और शॉर्ट हो जाएगा और ईजी हो जाएगा आपके लिए, जैसे भी आपको यूज़ करना हो। फिर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, कैसी फैमिली में रहते हो, क्योंकि अब आपको फैमिली को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। आई लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली विथ माई पेरेंट्स एंड एल्डर सिस्टर, मैं न्यूक्लियर फैमिली में रहता हूँ अपने पेरेंट्स के और अपने
बड़ी बहन के साथ। अभी मैंने आपको बताया था कि फैमिली में जितने भी लोग हैं उनको अलग अलग बताने के लिए कैसे कैसे यूज़ करते हैं वर्ड्स, सेंटेंस, तो वो सारे यूज़ आप कर सकते हैं जैसी भी आपकी फैमिली है। उसके बाद आप बोलेंगे लेट मी टेल यू अबाउट माई स्कूलिंग। चलिए मैं आपको अपने स्कूलिंग के बारे में बताता हूँ। आई स्टडी एट और इनका फिर मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। आई स्टडी एट प्रकाश ग्लोबल स्कूल इन जौनपुर। मैं जौनपुर में प्रकाश ग्लोबल स्कूल में पढ़ता हूँ। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 5। मैं किस क्लास का स्टूडेंट हूँ? 5 का। माई हॉबीज़ आर। मेरी हॉबीज़ हैं। अगर मान लीजिए आपकी एक से ज़्यादा हॉबी हैं तो आप यहाँ पे IES का यूज़ करेंगे इसको प्लूरल बनाने के लिए और तुरंत ही आर लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब इज़ नहीं लगाएंगे, आर लगाएंगे और फिर आप अपने दोनों जो भी या 2 या 3 आपको जो भी बताने हैं अपने हॉबीज़ आप बता सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने 2 लिखा है, रीडिंग बुक्स एंड लिसनिंग म्यूज़िक्स। उसके बाद आप क्या बनना चाहते हैं अपना एम बताएंगे, अपना मोटो बताएंगे, यानी कि आपका क्या उद्देश्य है। जैसे आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। फिर आप अपना ये जो स्पीच है इसको ख़त्म करेंगे, अपना इंट्रो ख़त्म करेंगे और आप बोलेंगे दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ़ यू। तो ये छोटा सा इंट्रो था जो कि मैंने आपको लिख के दे दिया है। इसकी मैं अब आपको पिक खींचकर सेंड कर रही हूँ। तो इसकी जो पिक मैं आपको क्लिक करके सेंड करूँगी उसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और आपकी एक कॉन्वर्सेशन की कॉपी बनेगी जिसमें मैं जो भी कॉन्वर्सेशन की क्लास लूँगी वो सारे उसी में नोट होंगे। और अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप सब लोग मुझे अपना अपना इंट्रो रिकॉर्ड करके भेजेंगे। ओके, तो जल्दी से इसकी मैं जो पिक भेजने वाली हूँ आपको क्लिक करके उसको अपने कॉपी में नोट डाउन करिए।